भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा हाय हाय। बदलने में सबसे बड़ी समीकरण बन सकती है। महेश शर्मा मैं कहता हूँ भाजपा जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। महेश शर्मा की औकात नहीं थी कि कमिश्नर आकर के महेश शर्मा के कहने पे बयान देता। वो ऊपर से योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जब जाकर के डीजीपी लेवल के आदमी ने गैंगस्टर इस एक छोटे नेता पर लगाई। वरना महेश शर्मा की औकात नहीं है 25,000 का इनाम महेश शर्मा के कहने से कमिश्नर लगा दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि टारगेट भाजपा की जाए, महेश शर्मा ना किया जाए। अगर टारगेट महेश शर्मा हुआ तो इस आंदोलन का जो मकसद है वो बहुत हल्का रह जाएगा। जो इसका डर है, भय है, जब तक हम भाजपा को और सरकार को नहीं दिखाएंगे, केवल हम डर दिखाना चाह रहे हैं महेश शर्मा को, और ये बहुत गलत हो रहा है। मुझे दुख हो रहा है जो मन से लोग केवल महेश शर्मा मुर्दाबाद बोल रहे हैं। मन से बोलना चाहिए भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा हाय हाय। तो अच्छा, ये एक सवाल पूछना था आपसे कि अगर जो आप कह रहे थे महेश शर्मा को नहीं, भाजपा को लपेट लेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा त्यागी समाज का? फर्क पड़ेगा कम से कम। मैं ये कहता हूँ जिस वक्त इस भाजपा का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, इनका अस्तित्व बचाया केवल त्यागियों ने अस्तित्व बचाया। अगर त्यागी इनका अस्तित्व ना बचाते ना, जहाँ इनके बस्ते पकड़ने वाला कोई नहीं होता था, वहाँ केवल त्यागी समाज को ढूंढते थे ये लोग कि यहाँ कोई त्यागी अगर रहता है तो उसे पकड़ लो, वो बस्ता पकड़ लेगा इस वाले बूथ पे। वरना बूथ पे इनका बस्ता पकड़ने वाला कोई आदमी था नहीं त्यागी समाज। इसलिए अगर लेकिन इतने बड़े कांड होने के बावजूद भी दुख इस बात का है कि बड़े शीर्ष नेतृत्व ने एक शब्द भी अब तक ऐसा नहीं बोला। अगर वो चाहते इस कांड के होने के बाद भी अगर वो ये बोलते कि महेश शर्मा या जो भी बड़े जो प्रभावशाली आदमी ने कहते कि अभी जाओ उस लड़की को बैठाओ और श्रीकांत को बैठाओ, इस मामले को आज 24 घंटे के अंदर निपटा दो, वरना ये महापंचायत इस पार्टी को नुकसान देगी। लेकिन इस महापंचायत का जो संदेश है ना, कुछ लोग केवल महेश शर्मा को देना चाह रहे, सरकार को नहीं देना चाह रहे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फर्क पड़ सकता है। जी कि ये समझ रहे हैं कि 1-1.5 लाख वोटर है त्यागी समाज, ऐसा नहीं है। हमारे समाज का एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 वोट को प्रभावित कर सकता है जी। अगर बीजेपी ने हमारी नहीं सुनी तो हम एक एक आदमी 10-10 वोट को प्रभावित कर सकता है, और ये सत्ता बदलने में सबसे बड़ी समीकरण बन सकती है। और हम नहीं है, हम 10 वोट दिलवा सकते हैं और 10 वोट उनके अगेंस्ट दिलवा सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल कन्विंस करके। हमारा सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, और हम हर समाज से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। चाहे जाटो, गुजरो, हरिजनों, सबसे हमारे अच्छे संबंध है। चाहे हमारे गांव में मुस्लिम समाज भी है, उसको भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले वोटर हैं। मैं कम से कम 10 वोटों को प्रभावित कर सकता हूं, और मैं हर चाय की दुकान, पार्क, जहां भी घूमने जाते हैं, सुबह शाम बीजेपी के नाम लेते थे, और आज हम उसको है ना हमेशा के लिए और अपने ट्विटर हैंडल से भी उसको बाइकआउट कर देंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आए भैया। सहारनपुर से आया हूँ मैं। जी। आदेश त्यागी जी। गांव सहारनपुर, देवबंद, सहारनपुर, यूपी। इस मसले में सबसे बड़े दुख की बात यह है जी, हमारी जो सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से प्रभावित हो गई है। श्रीकांत त्यागी से मान लिया थोड़ी गलती हो गई, गलती थोड़ी नहीं, गलती हुई। चलो गलती हो गई, 1 मिनट, गलती हो गई। हर गलती के लिए प्राविधान है, संविधान है, आईपीसी भरी पड़ी है, उसके मुताबिक सजा दो। किसी भी त्यागी ने, किसी वक्ता ने उस दिन से आज तक ये नहीं कहा कि श्रीकांत की गलती नहीं है। लेकिन उसी गलती के तहत श्रीकांत ने गाली दी एक लेडीज को, जो उसकी गलती है, वो जेल में है। उसकी घरवाली मर्दाना थाने में रखी गई 2 दिन तक, उसके बच्चे भूखे मरते रहे, कुत्ता उसका भूखा मरता रहा, और उसने खाना जो पहुंचाने गए लड़के, उन्हें कह दिया ये गुंडे हैं, वो भी बंद। अब दबाव थोड़ा सा इन्हें दिखाई दिया तो उनकी जमानत हो गई। अब ये बताओ, उसकी मामी को 4 दिन लिए फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इसका तो कोई रोल नहीं है। लोगों का क्यों तबाह कर रहे हो? एक औरत के चक्कर में 2 औरत तुमने तबाह की। ये एक ऐसा समाज है जिसने अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन जिस दिन ये समाज खड़ा हो जाता है, बैठाने वाली ताकत आज तक पैदा नहीं हुई। अगर महेश शर्मा एमपी होते, गाड़ी देता है कमिश्नर को, उसमें कोई FIR नहीं। अरे उसे जेल भेजो कम से कम। अब मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप इस संदर्भ में देखा है, आपने जो उनकी फैमिली के वीडियो देखे हैं, अगर
श्रीकांत त्यागी इतना बड़ा गुंडा होता, आप और मैं उस गुंडे के सामने खड़े हो जाते क्या? जी सही विकास दुबे के आगे हमारी जुबान खुल जाती क्या? बिल्कुल हैं? किसी बड़े गुंडे के साथ खुल जाती? और उसके घर के आगे अकेली लेडीज़ को घेर के सब मर्द और औरतें वो पेड़ तोड़ के तालियां बजाती हुई नजर आ रही हैं। ये समाज ने नहीं देखा, उसको प्रोवोक किया गया है। क्या उसकी बीवी को इतने लोगों ने घेर के और उसको प्रताड़ित 2-3 दिन तक बचाने कोई नहीं आएगा। 2-3 दिन तक प्रताड़ित किया गया? वहाँ मिठाई क्या वो ये चीज़ें जो श्रीकांत ने बोला हम कह रहे गलत है, लेकिन या गली मोहल्ले और ये हर चीज़ ये दूसरे दिन हर दिन दूसरे तीसरे दिन गाली दी जाती है। जो यहाँ के बिल्डिंग के चेयरमैन थे या पर्सन थे वो सब बैठ के वहीं सुलझा लेते। बिल्कुल त्यागी समाज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में है। लेकिन आप 2020-22 का ही जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ इसमें देखो मात्र एक समाज का शोर मच रहा था कि ये फलाना लैंड ये ऐसा। आज इस घटनाक्रम के बाद से देखो श्रीकांत का हम समर्थन नहीं करते। ये सभ्य समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। ये सार्वजनिक रूप से तो छोड़ो, अकेले में भी महिला का अपमान करने की नहीं सोच सकता। तो हम श्रीकांत का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन ये जो विरोध है, ये समाज में जो आक्रोश हुआ वो इस चीज़ को लेके हुआ कि शासन प्रशासन सब लोग मतलब वो महिला तो महिला है, उसका सम्मान है। और जो हमारे समाज की बेटी वो अन्नू त्यागी, मतलब उसे 3 दिन थाने में बैठाए रखा। भाई वो महिला नहीं है तो उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों करा? उसी नाम पे समाज में आक्रोश फैला और सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात उठी, उस पर इकट्ठा हुए। और आज आप देख रहे हो लाखों की तादाद में जितनी भीड़ आपको ये मैदान में दिखाई दे रही है ना, इससे दुगनी भीड़ सड़कों पर है चारों तरफ। सर आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? पुलिस वाले जबरदस्ती रोक? कोई दिक्कत नहीं है। मैं पाल समाज से हूँ, हमारा समाज त्यागी समाज के साथ है। हम ऐसा हरगिज़ गलत नहीं होने देंगे। सांसद को बर्खास्त करो। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बाकी बीजेपी सरकार जिम्मेदार इसके लिए? बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। एक तानाशाह के रूप में महेश शर्मा सांसद जी ने अपनी गरिमा खोई है और इसमें त्यागी समाज जो इनका अगर नहीं है बैकफुट पे है तो बहिष्कार करेगा, वोट नहीं करेगा बीजेपी को। वाकई क्या श्रीकांत त्यागी भाजपा से जुड़े हुए थे कि नहीं? सबके मन में देखो श्रीकांत त्यागी पहले बसपा में थे, उसके बाद वो स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े हुए थे। अब वो तभी उनके साथ भाजपा में आए, हो सकता है उनके साथ चले गए हों, रहे हों, मुझे मतलब ये जानकारी नहीं। सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी फिर? ये पार्टी का अपना वो है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपना मत है, जैसे भी है। और जो ये लोग पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं, पार्टी का कहाँ दोष है? भाई सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था बनाना, उन्होंने बनाई। आज ये सरकार अगर नहीं चाहती इतना बड़ा आंदोलन हो जाता है यहाँ? नहीं होता ना। पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है ना। जी सर। सोसाइटी मारपीट भी हुई उनके साथ में। सोसाइटी मार्च। एक सवाल मन में आ रहा है कि लोग कहते हैं कि भाजपा के तो नेता थे ही नहीं। क्या वाकई भाजपा के नेता वेता है भी या नहीं थे? नहीं, इस बात को तो नहीं कहा जा सकता ना कि भाजपा के साथ थे। भाजपा के नेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ उनके संबंध थे, फोटो भी थे। तो इस बात को भाजपा कैसे नकार सकती है कि वो भाजपा के नेता नहीं थे? सरकार तो लगातार रही है भाई साहब। तो नकार रही है तो इस बात को तो गलत कर रही है ना भाजपा, कि वो नकार रही है। क्यों? फोटो है JP नड्डा साहब के साथ, फोटो है उनके, मौर्य साहब के फोटो है, तो भाजपा नकार रही है तो गलत नकार रही है। अगर वो भाजपा इस श्रीकांत त्यागी को नकारती है तो फिर त्यागी समाज भाजपा को नकारेगा। बड़े आंदोलन को संकीर्ण कर रहे हैं वो लोग, केवल महेश शर्मा पे ले जा रहे हैं इस टारगेट को। मैं कह रहा जब तक इस भीड़ का डर भाजपा में नहीं बैठाएंगे ना, इस डर को केवल महेश शर्मा तक ले जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस भीड़ का डर, हमारे समाज का डर उस पार्टी पे जाए जिस पार्टी को ये वोट देते आए हैं। देखिए गलत की बात यह है कि जितना उसने किया था उसकी जो छोटी मोटी धाराएं बनती थी वो धाराएं लग जाती, बात खत्म थी। लेकिन बात वहाँ रुकी नहीं ना। 25,000 का इनाम, गैंगस्टर, त्यागी गुंडा, त्यागी ये त्यागी वो, एक तरफ पूरे समाज को और एक तरफ श्रीकांत को पूरा मतलब जितना वो नुकसान कर सकते थे, जितनी बुराई कर सकते थे, वो सब की गई है। कि लोगों ने ना मेहनत बहुत की है और लोग बहुत आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो संचालन में हैं उनके मुंहों से ना भाजपा निकल नहीं पा रही। क्या भैया अगर इस पर तैयारी पूरी है भाजपा को बेकायदा बताने की कि अगर नहीं सुना जाए तो त्यागी समाज बढ़ करेगा। अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए बने रहो। हम इसके साथ धन्यवाद।